नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है कल के डेट में 10 तारीख के डेट में। तो वह नोटिस के बारे में बात करेंगे और कई सारे ऐसे जानकारी के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रहे हैं अभी भी। तो मैं पिछले वीडियो कई तरीके के वीडियोस बना चुका हूं जिसमें आपको बहुत सारे जानकारी बता चुका हूं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका ये वीडियो का लिंक मिलेगा और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के आई बटन में भी। आपको यहाँ देख सकते हैं, इस कॉर्नर में रहता है आई बटन, तो उस पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा वो वीडियो का लिंक। तो वहां से क्लिक करके आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से जान सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। फिलहाल मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन में बदलाव हुए हैं और कई ऐसे सारे कंफ्यूजन को भी इसमें दूर करने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं। ये आपका वेबसाइट रहा, आपका देख सकते हैं 10 तारीख के डेट में यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है। रात में यहाँ जारी हुआ है लगभग 10 बजे के आसपास। तो यहाँ देख सकते हैं यही नोटिस है आपका। ये नोटिस क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। तो देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या आप लोग जानते ही हैं। ये विज्ञापन संख्या है आपका 27/10/2023 इसके शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यह देख सकते हैं कि बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद आए हुए थे और इसमें पिछड़ा विभाग के जो है पिछड़ा कल्याण विभाग के जो कल्याण विभाग का अंतर्गत जो पद था 916 पद था। इसमें जो ऐड किया गया है 1401 पद और 26/11 में जो बचा हुआ पद था 50,263 उन पदों को इस एडवर्टाइजमेंट में जो करंट में चल रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें आपको इसको ऐड कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। बाकी जो नियम है, बाकी जो सब टर्म्स एंड कंडीशन है, सारे के सारे जो पहले से प्रकाशित विज्ञापन है वो यथावत है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ देख सकते हैं 10 तारीख में इसका सिग्नेचर भी है परीक्षा नियंत्रक का। ये बात रही। और आप जानना चाहेंगे कि किस किस सब्जेक्ट में, किस किस चीज में, किस किस विद्यालय में, किस किस क्लास में जो है कि पद जोड़ा गया है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं ये आपका हुआ विज्ञापन संख्या। यहाँ से 1401 पद जोड़ा गया है और 50,000 भी पद, तो 1401 पद के बारे में पहले बताया गया है यहाँ पे। तो 1 to 5 में देखेंगे तो 1 to 5 में आपका पद जोड़ा गया है। यहाँ से आप जान सकते हैं 1 to 5 में आपका टोटल पद जो देखते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे और यहाँ से भी देख सकते हैं आप 262 पद टोटल जोड़े गए हैं। ये सामान्य विषय में इतने पद जोड़े गए हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए इतना है, देख सकते हैं आप। तो ये पद इसमें जोड़े गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 से 10 तक में, 6 से 10 तक में जो कि 277 पद ऐड किए गए हैं, 277 पद और ऐड किए गए हैं। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट में ऐड किए गए हैं देख सकते हैं। विज्ञान में 12 पद है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 12 पद है और 12 पद नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं 4 पद है। 12 पहले था और 4 पद जोड़ा गया है, ये दिया हुआ है। 4 पद इसमें भी है, 4-4 करके लगभग सभी में जोड़ा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इधर भी आप इस रोस्टर को देख लीजिएगा। ये इसमें 35% महिला के आरक्षण की बात भी किया गया है। तो ये सारे की जानकारी है आप लोगों के लिए। और आगे बढ़ेंगे, देख सकते हैं इसमें और सारे कई सारे पद जोड़े गए हैं। 11 से 12 तक में भी पद जोड़े गए हैं। 855 सबसे अधिक इसी में जोड़े गए हैं। गणित में देख सकते हैं आप 19 और 7 पद हैं। उसके बाद इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल आप देखें तो यहाँ पर 45 पद हैं। तो ये सब बात है, इसमें पद को ऐड कर दिया गया है। ये जानकारी रही। और दूसरी जानकारी मैं बता दूं आप लोग को, तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत देख लेते हैं। सारा का सारा जो क्वालिफिकेशन था वो सेम है, देख सकते हैं आप, मिला सकते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। 1 to 5 के लिए इसमें अब की बार जो है बीएड का चर्चा कहीं पर भी नहीं है। ध्यान रखेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आया था। 6 से 10 वाले में बीएड की चर्चा है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं निश्चित रूप से। देख सकते हैं यहाँ पर भी बताया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा शारीरिक शिक्षक जो होते हैं, शारीरिक यानी फिजिकल टीचर के बारे में भी कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। तो इन सभी एलिजिबिलिटी को आप देख लेंगे एक बार कि क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। तो उस एलिजिबिलिटी के अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो बेहतर ढंग से आप अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। और कुछ भाषा संबंधित विषय के बारे में भी बताया गया है कि जो आप कह रहे होंगे कि सब्सिडी में हमने भाषा रखा है, तो मैं किस सब्जेक्ट के थ्रू अप्लाई कर सकता हूँ। 6 to 8 की बात कर रहा
विषयों में। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधित विषयों की संबंधित भाषा में स्नातक स्तर या फिर प्रतिष्ठा या फिर अनुषांगिक यानी सब्सिडरी में जो सब्जेक्ट हैं उनको उनके थ्रू आप निश्चित रूप से अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन थे, उन सभी कंफ्यूजन को दूर कर लिया गया है। तो प्लीज आप कई सारे वीडियोस हैं उनको देख करके समझ सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, उसमें आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे, मैं बताने की कोशिश करूंगा, उसमें कमेंट का रिप्लाई बेहद ही अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं 11-12 के लिए भी समान विषयों के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात किया गया है। तो ये सारे की चीज आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है, निश्चित रूप से आप जान पाए होंगे और समझ गए होंगे। इसमें देख सकते हैं 6 to 10 के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा और 11-12 के लिए आवश्यक योग्यता के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें कंप्यूटर शिक्षा के बारे में बात किया गया है। कंप्यूटर शिक्षक होंगे उनका किस तरीके से कोर्स होना चाहिए इसके बारे में बात किया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप समझेंगे तो यहाँ से मैं बता दूं आपको, तो उसके बाद ये सारे के सारे जानकारी आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से होना है। तो ये सब जानकारी पुराना ही है, कुछ नया नहीं है, तो इसमें बताने के कुछ जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं, आपको लेके चलते हैं इधर। एक नोटिस और है, यह है शिक्षा विभाग के लिए, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। यह आपका 50,000 जो पद जोड़ा गया है 50,263 वो था। ये वाला आपका नोटिफिकेशन, ये वाला जो कहाँ गया भाई, ये वाला जो नोटिफिकेशन मैंने अभी बताया, इसमें आपको मैं बताया था पूरा का पूरा, जो कि ये वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू जो आया हुआ है 1401 पद को जोड़ा गया है वो वाला। इसमें आप देख सकते हैं 50,000 पद जोड़ा गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ध्यान रखेंगे प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक के विद्यालय के अध्यापक को का भी पद जोड़ा गया है। लगभग आप देख सकते हैं इसका कुल पद आप देख सकते हैं 9431 पद 1 to 5 में भी जोड़ा गया है इसी एडवर्टाइजमेंट में, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद अभी तक भी साइट पर 1 to 5 का जो ऑप्शन आना चाहिए कि 1 to 5 भी अप्लाई करना चाहते हैं आप या नहीं, तो इसका ये नहीं आया हुआ है अभी वेबसाइट पे, मैं वो भी दिखाऊंगा अभी। रजिस्ट्रेशन एक मैं फॉल्स रजिस्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा, उसमें भी आप जान पाएंगे अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 9 to 10 में कौन कौन से सब्जेक्ट में जोड़ा गया है, तो आप जान सकते हैं यहाँ से कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जोड़ा गया है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि 9 to 10 में विद्यालय अध्यापकों के लिए कौन से पद जोड़े गए हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, ये 10 सब्जेक्ट हैं। इन 10 सब्जेक्ट में जो है कि रिक्तियां जोड़ी गई है। 202 पद हैं जो कि जनरल में जोड़ा गया है, 525 पद जोड़ा गया है, टोटल 945 पद यहाँ पर जोड़ा गया है मैथ में। और महिलाओं के लिए देख सकते हैं 203 पद जोड़ा गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे पद जो है कि अब लोअर कास्ट में खाली रह गए हैं तो उनको जोड़ा गया है। उसके बाद विज्ञान का पद जोड़ा गया है 146, और देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग में तो 0 है, इसमें तो 0 है, इसमें देख सकते हैं आप इस रोस्टर के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पद को ऐड किया गया है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। इधर महिला का दिया हुआ है और इधर पुरुष का दिया हुआ है। पुरुष यानी कोटि का इसमें महिला भी आ सकती है, लेकिन महिला का फिलहाल ये आरक्षण है, इसमें पुरुष नहीं जा सकता है। तो ये बात आपको जानने को मिला है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, तो देख सकते हैं आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से 11 to 12 के लिए आपका यहाँ पर भी ऐड किया गया है। टोटल पद देखें तो 11 to 12 में कितने पद ऐड किए गए हैं तो आपको जानने को मिलेगा। यहाँ से लास्ट में मेरे ख्याल से ऐड करके देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं 34,150 पद ऐड किए गए हैं, बहुत ज्यादा पद है जो कि 11-12 में ऐड किए गए हैं। और इसमें आप जानने की कोशिश करें तो यहाँ से गणित में देखें तो यहाँ से देख सकते हैं 142 पद हैं। और ये अत्यंत पिछड़ा विभाग के लिए यहाँ देख सकते हैं 301 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पर 0 पद दिखा रहा है, और पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 127 पद यहाँ अभी भी खाली है। उसके बाद देख सकते हैं टोटल आपका गणित में 1079 पद हैं और 3380 पद इतिहास में हैं। ध्यान रखेंगे, जो सब्जेक्ट वाले होंगे वो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपका पद ऐड किया गया है। तो निश्चित रूप से अगर आप अप्लाई नहीं किए हैं तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से।
उसके बाद महिलाओं के लिए अलग 10,192 पद अलग से ऐड किया गया है। और ये सारे के सारे जो पद हैं वो निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की फायदे को देख करके ऐड किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और जानेंगे यहाँ से कि कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में नियम। तो आप इस साइट पे आएंगे, इस साइट पे आप यहाँ से देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपका पेज ओपन होगा इस तरीके से। इस पेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, देख रहे हैं ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पे जब आइएगा तो यहाँ नीचे जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करने का आप यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर नाम भरेंगे आप। उसके बाद मिडिल नेम है आपके नाम में तो भरेंगे, अदरवाइज लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आपको भरना है, ध्यान रखेंगे। अगर लास्ट नेम नहीं है, एक ही नाम है तो एक ही नाम आप ऊपर भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ भरेंगे। महिला यहाँ हस्बैंड का नाम भरेगी, अगर विवाहित है तो, नहीं है तो खाली छोड़ेंगी। पिता माता का नाम यहाँ भरेंगी। आधार कार्ड पैन कार्ड ये मैं बता ही दिया था पिछले वीडियो में, तो आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप निश्चित रूप से देख सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद ये आप अपना जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना है रेसिडेंस सर्टिफिकेट का। अगर आप बिहार से हैं तो, नहीं है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप बिहार से हैं तो ये डॉक्यूमेंट डालेंगे। यहाँ पर आप परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, जिसमें आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसमें आपका डिजिटल साइन होता है, वो डिजिटल साइन ध्यान रखेंगे कि वो हटे ना। तो पीडीएफ को कंप्रेस करते वक्त आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, वो आप डालेंगे यहाँ से। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये कास्ट का नाम पूछा जाएगा। कास्ट का नाम या आप यहाँ से बहुत सारे कास्ट का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं एनसीएल का, यानी जब आप बीसी कैटेगरी या फिर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट ऐड किया जाता है, तो उनके लिए है। और एससी एसटी के लिए तो ये भी कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और एससी के लिए भी ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, उसका नंबर मांगा जाएगा। अगर आप बिहार से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, यानी कि ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट और एनसीएल, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर बिहार सेलेक्ट करेंगे। अदर सेलेक्ट करने पर आपको नॉट एलिजिबल लिख दिया जाएगा, तो आप बिहार से हैं तो ये तभी आके आप ये बिहार का ही सर्टिफिकेट वैलिड है, ध्यान रखेंगे। फिर भी यहाँ से उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता नाती हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो ये नो करेंगे। आप डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं तो निश्चित रूप से आप यस करेंगे, और यस करने के बाद आप पूरी अच्छे तरीके से सारे के सारे चीज को इस यहाँ पर दिखाएंगे कि क्या आपका किस तरीके से डिसेबिलिटी है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और डिसेबिलिटी जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यह नीचे आपका सर्टिफिकेट नंबर वगैरह मांगा जाएगा, तो ये सारे चीज आपका भरना पड़ेगा। आपने कहाँ से सर्टिफिकेट इशू करवाया है वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। मेरे केस में नहीं है तो नहीं डालूंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर कंसेशन वाला भी आ जाता है, जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी फीमेल के अंतर्गत आपको यहाँ पर कंसेशन की उपलब्धता है, तो यहाँ पर आप कंसेशन लेना चाहता है फीस में, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा वहां से कंसेशन, क्योंकि फीस जो लग रहा है 750 तो उसका आपको 200 रुपए हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है कि पंचायती नगर निकाय में आप काम कर रहे हैं, यानी कि शिक्षक है, पहले से नियोजित शिक्षक है, तो यह सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं केवल वाला, तो केवल वाला में आप जानते हैं कि जो इस सब्जेक्ट से अंतर्गत आएंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। केवल वाले में आप जानते हैं संगीत लाला, ये भी जानते हैं। विशेष विद्यालय जो कि वो विशेष विद्यालय अक्षमता वाले विद्यालय, जो अक्षमता वाले जो छात्र होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए यह विद्यालय होता है, तो यहाँ पर आप उस विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। अगर उस तरीके की आपको ट्रेनिंग मिली है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम केस में यह सिलेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, नॉर्मल केस में। उसके बाद देख सकते हैं आप उत्तीर्णता एवं पात्रता दक्षता परीक्षा 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं, तो आप देख सकते हैं आप अपना यहाँ पर स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपने पात्रता परीक्षा दिया है या दक्षता परीक्षा एवं पात्रता परीक्षा दोनों दिए हैं तो आप पहला वाला सिलेक्ट करेंगे, यानी आप चाहें कि आपकी नियुक्ति
दक्षता परीक्षा के बजाय पात्रता परीक्षा सीटेट बीटेट के द्वारा हुई है, अगर आप शिक्षक हैं तब पर भी मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे नियोजित शिक्षक अभी पात्रता परीक्षा के थ्रू नियुक्त हुए हैं, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो सीटेट बीटेट के आधार पर जो जिसकी नियुक्ति हुई है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जो केवल पहले से यानी 2003-2005 में जो उनकी बहाली हुई थी, इनका जो है कि 2006 में भी हुई थी कुछ बहाली, तो उसमें जिनका जो है कि सीटेट बीटेट के आधार पर नहीं हुआ है नियुक्ति, वो केवल पात्रता वाला सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद यहाँ पर सीटेट पेपर 2 आप एलिजिबल हैं। आप मैं बात कर रहा था ये इसमें 1 to 5 में जो वैकेंसी दिया है उसका ऑप्शन आपको कहीं नहीं देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सीटेट पेपर 2 पास हैं तो 68 के लिए आप एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्टेट पेपर 1 आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे 9वां-10वां के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप जब सेलेक्ट करेंगे 11th-12th के लिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रही है बहुत ज्यादा कि माध्यमिक शिक्षा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, जो इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट के अंतर्गत हम आ रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसमें ध्यान देने वाली बात हो जाती है कि इसमें आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो मैं बता दूं फिर से, पूरे एकदम स्लो मीडियम में बताता हूं मैं, कि अगर आप अपने एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी कि आपका एज फेल हो गया है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर आपका एज फेल हो गया तो कितने साल तक के लिए फेल हुआ है, 4 साल से ज्यादा, 4 साल तक फेल हुआ है या फिर 4 साल से कम फेल हुआ है, मतलब समझ लें कि आपका जो निर्धारित एज है इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत उससे 4 साल ज्यादा है या फिर 4 साल से अधिक है, तो आप निश्चित रूप से यह वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसमें जो एग्जामिनेशन है नहीं लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अन्य सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम केस में जो भी अभ्यर्थी हैं उनका एज अगर फेल नहीं हुआ है, अगर उनका एज एक्सपायर नहीं हुआ है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो भी एज निर्धारित किया गया उसके अंतर्गत आपका एज फेल नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेम कंडीशन इसमें भी है, तो आप जान गए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप वहां पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे सीटेट और बीटेट सर्टिफिकेट के लिए एक नोटिस भी निकाल दिया गया है, तो उस नोटिस में आप देखेंगे, तो मैं बता दूं यहाँ से क्या नोटिस निकल के आया था। तो यहाँ नोटिस निकल के आया था, मैं दिखा देता हूँ। उसमें आपको कहा गया था सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर के बदले क्या भरा जाएगा। 9 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो आया था इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम में मध्य विद्यालय एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो बात कहा गया था, तो इस बात को आप देखें तो यहाँ पर सीरियल नंबर कहा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रमाण पत्र यानी सीटेट के जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई भी तरीके के सीरियल नंबर अंकित नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अंक पत्र पे सीरियल नंबर अंकित है, सीरियल नंबर अंकित है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर जिसका डाल रहे हैं, यानी कि आप मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल रहे हैं, तो मार्कशीट ही अपलोड कर दें। समझ गए होंगे बात को, क्योंकि जिस चीज का आपने सीरियल नंबर डाला है, जिस डॉक्यूमेंट का, वही डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है। और बात रही जो बहुत सारे स्टूडेंट पहले से भर लिए हैं फॉर्म, तो उनके लिए भी मैं बता देता हूं, उनके लिए एक चीज मैं दिखा देता हूं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैं शो कर देता हूं, एक सेकंड थोड़ा सा रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं जो कि आपको जानने की जरूरत है। फिलहाल मैं इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा हमें। हाँ, मैं लॉगिन हो गया हूँ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, एक चीज मैं दिखाता हूँ, बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन जो आए थे अतुल प्रसाद सर के द्वारा। यहाँ देख सकते हैं यह नोटिफिकेशन, यह जो ट्वीट किए थे कि जो भी सीट बचा हुआ है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ये 7:41 में ही
10 नवंबर को ट्वीट किए हुए थे। उसके बाद आपको मैं दिखा दूं कि वहाँ सीटेट और बीटेट के जो सर्टिफिकेट हैं उनके बारे में यहाँ देख सकते हैं 5:38 में 10 तारीख को ट्वीट किए हैं सर। और यहाँ जो सर बताए हुए हैं देख सकते हैं कि इट सीम्स सम TRE 2.0 कैंडिडेट हैव फील्ड NA अगेंस्ट देयर सर्टिफिकेट नंबर सीरियल नंबर, यानी सर्टिफिकेट नंबर या फिर सीरियल नंबर के बजाय उन्होंने NA फिल कर दिया है पहले से, 9 तारीख से पहले से, ध्यान रखेंगे। सच एज कैंडिडेट नॉट नीड नॉट वरी, मतलब कोई चिंता करने की बात नहीं है, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका सही है, मतलब कि उन्हें कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। बट इट एक्सपेक्टेड दैट दोज हु हैवंट फील्ड सो फार शुड बी मोर केयरफुली, यानी कि आप ध्यान रखेंगे, ये आगाह कर रहे हैं कि आगे से जो 9 तारीख के नोटिफिकेशन निकलने के बाद जो गलती किए हैं उनको आप नहीं छोड़ेंगे। ये मतलब कि उनको आपका कोई रियायत नहीं दिया गया है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं दिया गया है कि उनको भी कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 9 तारीख के बाद यानी नोटिफिकेशन निकलने के बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और NA नहीं भरा, NA भर दिया है, तो उनके लिए दिक्कत है। जो 9 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको भरना क्या है तो मैं बता दूं, यहाँ पर आपको भरना है सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट पे तो नहीं है लेकिन मार्कशीट पे है। मार्कशीट का जो सीरियल नंबर है वो भरना है और मार्कशीट ही अपलोड करना है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो डॉक्यूमेंट आप सीरियल नंबर भर रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट का, उसी डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट को एक ही में अटैच करके अपलोड कर देंगे, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं मानता हूं मैं उनको। तो वो आप देख लीजिएगा क्या करना है आपको। आप मेरे हिसाब से देखें तो आप सिर्फ मार्कशीट अपलोड कीजिए और मार्कशीट का सीरियल नंबर डालिए, इशू डेट डालिए, ठीक है। और इशू डेट में मैं बता दूं जो QR कोड है सीटेट वाले जो मार्कशीट हो चाहे सर्टिफिकेट हो, दोनों पर QR कोड लगा हुआ है। QR कोड के जस्ट ऊपर में आप देखिएगा डेट लिखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर में दिल्ली लिखा हुआ है, मतलब दिल्ली और QR कोड के बीच में जो डेट लिखा हुआ है वो डेट डालना है, ना कि डिजिटल साइन वाला डेट डालना है। डिजिटल साइन वाला जब डेट डालते हैं आप, वो डेट आपका सिग्नेचर का है। जितने बार आप डिजी लॉकर में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेंगे उतने बार वो डेट और टाइम चेंज हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बीटेट के बारे में, स्टेट के बारे में आप लोग को पता ही है कि यूनिक आईडी डालना है। अगर आप दूसरा चीज डाल दिए हैं तो ये बेहद ही संशय वाली बात हो जाती है, बेहद ही प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, उसको कैंसिल करना आपको पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इस बात पर कोई नोटिस नहीं दिया गया है, लेकिन NA वाले जो सर्टिफिकेट सीटेट में जो NA डाले हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर आप मान सकते हैं इन्हें। इशू डेट के बारे में जो 3 अक्टूबर था वो डालना था जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद उसका वेब कॉपी ही अपलोड करना है। बहुत सारे हाँ अभ्यर्थी पूछ रहे थे 2019 का रिजल्ट सुधार किया गया है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आया था, मैं दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए। बिहार BOARD, हाँ ये बिहार बोर्ड ऑफिशियल करके था, बिहार बोर्ड ऑफिशियल, ये वाला इसी पे आया था, देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 2019 में जो लोग पास किए थे ना उनका जो है कि फिर से रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट रिजल्ट कार्ड के बारे में बताया गया है, तो आप जान गए होंगे इसके बारे में। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं उसमें, हाँ यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में बताया गया है अच्छे तरीके से कि अगर आपका 2019 में आपने दिया है परीक्षा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आप फिर से उसका रिजल्ट प्रकाशित किया गया है या फिर उनका जो रिजल्ट में सुधार किया गया है। तो निश्चित रूप से इसमें जो कुछ कुछ सब्जेक्ट है उनमें आपका जो है कि संशोधित किया गया है रिजल्ट, तो एक बार प्लीज आप जा करके चेक करिए। ये वेबसाइट है आपका रिजल्ट RESULT रिजल्ट बिहार बोर्ड ऑनलाइन, ये वाला जो वेबसाइट है मैं दिखा देता हूँ कौन सा वेबसाइट है, कहाँ से देखना है। यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा वो आपका, मेरे ख्याल से इंटर रिजल्ट आ रहा है, ये वाला नहीं है,
मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइट का नाम भी दिया हुआ था, रिजल्ट बिहार बोर्ड ऑनलाइन, देख सकते हैं। यहाँ पर सर्च करेंगे ESULT रिजल्ट बिहार ARD ऑनलाइन, तो आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला साइट आपके पास मैं दिखाता हूँ किस तरीके से शो हो रहा है। उसमें एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा, तो निश्चित रूप से आप डाल सकते हैं वहाँ पे। उस पेज को, उस एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल एग्जामिनेशन रिजल्ट आ गया भाई। कहाँ चला गया, इसके होम वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी 2023 यहाँ पर आ गया है, इसके होम साइट पे चलते हैं। ये वाला साइट यहाँ देख सकते हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो है कि आ जाएगा रिजल्ट के बारे में, देख सकते हैं स्टेट 2023 का है। उसके बाद यहाँ पर 2019 वाला भी यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को यहाँ पर दे दिया गया। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो आपका स्कोर कार्ड खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अच्छे तरीके से फिलअप कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। रही बात यहाँ से ये वाले रिजल्ट को डाउनलोड करके जिनका रिजल्ट में सुधार हुआ है पहले से, तो वो आप जो सुधार वाला है उसको अपलोड करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो अपलोड करना है आपको, तो उसमें आप सुधार वाला जो रिजल्ट है जिसमें आपका मार्क कम हुआ है या फिर बढ़ा है, चेंजिंग है, तो निश्चित रूप से आप उसमें सुधार वाला ही अपलोड करेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप शिक्षा विभाग द्वारा जो वैकेंसी आए हैं, किसमें अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए आप अनिवार्य अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर वो चीज आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के लिए अर्हता रखते हैं तो दोनों में सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज एक में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस लैंग्वेज को एग्जाम देना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जब डालेंगे आप, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन खुल जाएगा आपका कि आप किन किन विभाग में ये अप्लाई करना चाहते हैं, किन किन पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसमें किसमें अप्लाई करना चाहते हैं। जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसकी तफसील से जानकारी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, उसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद एड्रेस फिलअप करेंगे, मोबाइल नंबर कैप्चा भर के यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें क्लियर करने के लिए बोलेगा कि अगर आप ये सही भरे हैं, कंफर्मेशन करने के लिए कंफर्म करेंगे। उसके बाद उसका आपका पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, पासवर्ड दे देगा। इसकी जानकारी मैं पिछले वीडियो में बता ही चुका हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसकी बताने की। ये सारी जानकारी आपको मिल गई होंगी अच्छे तरीके से। बहुत सारी जानकारी मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, सब बेहद ही आपके लिए अच्छे होंगे और फायदेमंद होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। यह नोटिस था, आप लोगों को मैं बता दिया कि किस तरीके से नोटिस आया हुआ है और इस नोटिस के जरिए आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे अच्छे तरीके से। ध्यान रखेंगे। फिर भी कोई संशय, कोई भी दुविधा हो तो निश्चित रूप से आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपना समस्या लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा या फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूं और कई सारे हमें भी रहते हैं, पढ़ने रहते हैं, तैयारी करने रहते हैं, तो मैं उतना वीडियो नहीं बना पाता हूं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है उस पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के ही आता हूं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिवाली में आप खुशी से मनाएं दिवाली।